हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम प्रकरण सूचियाँ संघ राज्य व समवर्ती सूची जो है उस पर पाठ्य योजना बनाएंगे। पाठ्य योजना यानी लेसन प्लान। लेसन प्लान बनाने के लिए जो सबसे पहले ये विद्यालय का नाम लिखा जाता है, यानी जिस विद्यालय में टीचिंग लगी होती है उस विद्यालय का नाम, और ये डेट वगैरह जो है ये सारी चीज़ें ऐसे भी लिखी जा सकती हैं और इधर ऐसे जो लाइन खींच के कॉलम बना करके लिखते हैं वैसे भी लिखी जा सकती हैं। इसके बाद सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य जो होता है संपूर्ण विषय से संबंधित होता है, इसीलिए नागरिक शास्त्र में जितने भी सामान्य उद्देश्य, जितने भी लेसन प्लान बनाएंगे उन सभी का सामान्य उद्देश्य सेम रहेगा। स्टार्टिंग में 4-5 लेसन प्लान जो ऐसे होंगे उनमें सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है, फिर आगे चल के पूर्ववत भी कर देते हैं, यानी कि जैसा पहले लिखे हैं उसी टाइप का ये भी है, सेम वही ये भी है। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो प्रकरण विशेष से संबंधित होता है, इसीलिए जैसे जैसे प्रकरण बदलता जाता है उसी तरीके से विशिष्ट उद्देश्य हम बदल के लिखते हैं। इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, बोधात्मक और प्रयोगात्मक उद्देश्य होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चे अर्थ परिभाषा बता लेते हैं। बोधात्मक उद्देश्य में बच्चों के अंदर समझ विकसित हो जाती है, वे अंतर करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना समझ जाते हैं। फिर आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में बच्चे उदाहरण दे करके बता लेते हैं, उस चीज उसमें जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसमें कार्यों को बता लेते हैं, चार्ट पेपर पर दिखा सकते हैं। और जो शिक्षण सहायक सामग्री होता है उसमें वो चीज़ें लिखते हैं जो टीचर अपने पास से कुछ लेकर के जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट ये भी शिक्षण सहायक सामग्री में लिखे जाते हैं। इसके बाद पूर्व ज्ञान आता है। पूर्व ज्ञान में हम बच्चों की जो सामान्य सी जानकारी होती है वो लिखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें जो प्रकरण होता है वो बच्चों से निकलवाना होता है। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूर्व ज्ञान पे आधारित होने चाहिए या फिर बच्चों के दैनिक जीवन से रिलेट करके पूछे जाते हैं। और जिग जैग मोशन का मतलब ये होता है कि जो पहला क्वेश्चन पूछा गया उसका जो आंसर मिला बच्चों से, उसी आंसर से दूसरा प्रश्न शुरू होगा, फिर जो आंसर मिलेगा फिर उससे तीसरा प्रश्न शुरू। यही होता है जिग जैग मोशन, जो ऐसे जाता हुआ रहता है। जब प्रकरण जो पता है, बच्चे जो बोल देते हैं प्रकरण, उसके बाद उद्देश्य कथन किया जाता है। उद्देश्य कथन में लिखते हैं कि बच्चों आज हम केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं और विकासात्मक प्रश्न पूछने के बाद जो शिक्षण बिंदु है, पहला शिक्षण बिंदु लिख देते हैं। पहला शिक्षण बिंदु अब बच्चों को पढ़ाते हैं उसको इस तरह से व्याख्या लिख करके पूरा विस्तार से लिख देते हैं जो भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो। फिर बोध प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद फिर से दोबारा से विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं और फिर दूसरा शिक्षण बिंदु लिखते हैं, जैसे संघ सूची दूसरा शिक्षण बिंदु लिखा गया है। फिर इसकी व्याख्या कर देते हैं और छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ये लिखते रहना चाहिए, इसे खाली नहीं छोड़ा जाता है। फिर जो तीसरा शिक्षण बिंदु है वो राज्य सूची है। अब राज्य सूची के बारे में व्याख्या करेंगे और बच्चे जो छात्र छात्राएं हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये जो बोध प्रश्न होता है ये शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद पूछा जाता है। जैसे संघ सूची पढ़ाया गया तो ये बोध प्रश्न इसी संघ सूची में से पूछेंगे। और विकासात्मक प्रश्न जो है वो नए शिक्षण बिंदु पर जाने के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर जो राज्य सूची बच्चे पढ़ लिए, अब इसका बोध प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न जो होते हैं वो बोध प्रश्न पूछ सकते हैं, तुलनात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं, विकासात्मक, जिज्ञासात्मक, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो शिक्षण बिंदु है वो समवर्ती सूची है। अब समवर्ती सूची के बारे में व्याख्या करेंगे और छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद श्यामपट्ट सारांश है। श्यामपट्ट सारांश में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो लिख दिए जाते हैं। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न को पुनरावृत्ति प्रश्न भी कहते हैं, इसे पाठ के अंत में पूछा जाता है। फिर आता है निरीक्षण कार्य और गृह कार्य। निरीक्षण कार्य में लिखते हैं छात्रों को श्यामपट्ट सारांश कॉपी में लिखने का निर्देश देकर छात्राध्यापिका स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी। फिर गृह कार्य में लिखते हैं कि जो भी हम होमवर्क दे रहे हैं वो, जैसे छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में
केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियों के 4-4 विषयों को लिख कर लाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, वही गृह कार्य में लिख देते हैं। और उसके बाद जो ये लिखा जाता है ये टीचर के द्वारा लिखा जाता है। जैसे लेसन प्लान चेक हो जाता है, फिर इसे पढ़ाया जाता है। जिस स्कूल में टीचिंग लगी होती है वहाँ पर इसे पढ़ाते हैं। तो पढ़ाते समय पीछे बैठ करके टीचर देखते हैं कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं। तो जब ये पढ़ाते हुए टीचर देखते हैं तो जो भी कमी होती है, जो भी उन्हें सजेशन देना होता है, वो चीज़ें यहाँ पर टीचर लिख देते हैं। जैसे कि इसमें लिखा गया है, चार्ट का प्रयोग ठीक है, एक्सप्लेनेशन ठीक है, उदाहरण सरल एवं ठीक उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से जो भी कमी है या फिर जो भी अच्छाइयाँ हैं पढ़ाने में, वो चीज़ें बता देंगे अपने सजेशन के ज़रिए। उसके बाद से अगर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें तो लिंक दिया होगा। सिविक्स का तो है ही, उसके बाद हिस्ट्री का, साइंस का अगर आपको लेसन प्लान बनाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थैंक यू।